नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। इसके क्वेश्चन आप हर एक एग्जाम में देखेंगे, आपका CDS, FCAT, SSC या ऑल स्टेट लेवल एग्जाम, उसके अंदर सबके अंदर इसके क्वेश्चन आप देखते हैं। तो आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट को, इसकी ट्रिक्स क्या होती हैं, उन ट्रिक्स के वे से हम किस टाइप से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के पूरे चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्या होता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का। तो अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो हमारे पास एक रिलेशन होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इस रिलेशन से हमें एक चीज पता चलती है कि स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है जब हमारे पास डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। जब हमारे पास डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, या मतलब कांस्टेंट हो, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे स्पीड का जो रेशियो होगा वो अगर आपको 2:1 गिवन है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी पर्सन का स्पीड का रेशियो 2:1 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसका टाइम का जो रेशियो होगा वो 1:2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम सिर्फ दो टाइप की यूनिट की स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपके पास मीटर पर सेकंड, दूसरी वाली जो आपकी यूनिट आएगी वो आएगी किलोमीटर पर आर की बात करेंगे। देखिए इसकी कन्वर्जन कैसे होती है, कि इसकी कन्वर्जन को अगर करना पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे। ये अगर मीटर पर सेकंड में आपके पास कोई डाटा गिवन है, अगर मैं उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो जो आपकी यूनिट होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद अगर आपके पास डाटा किसमें गिवन है, किलोमीटर पर सेकंड के अंदर गिवन है, किलोमीटर पर आर के अंदर गिवन है, किलोमीटर पर आर के अंदर गिवन है, तो अगर उसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास मीटर पर सेकंड में वो डाटा कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर रहता है हमारी दो की दो यूनिटों का, जिनका हम यहाँ पे यूज करेंगे इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आता है हमारे पास किसका कंसेप्ट, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट होता है, कि एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है किसी क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए एवरेज स्पीड से हमारे पास दो कंसेप्ट बनते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास इक्वल होती है। डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। बट इन सेकंड केस इक्वल डिस्टेंस नहीं होती, वो अलग अलग, मतलब मैं कह सकता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस होंगी, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होगी। हमेशा क्वेश्चन के अंदर आपको या तो स्पीड गिवन होगी या तो आपको स्पीड गिवन होगी, स्पीड के साथ आपको हमेशा डिस्टेंस गिवन होती है, टाइम गिवन नहीं होता है। मोर देन 90% केसेस, ओके, ऐसे केसेस में ऐसा बनता है। कई बार होता है कि आपको डायरेक्ट दी जाता है, आपको एवरेज पूछी जाती है। तो एक ऐसा छोटा सा हम कंसेप्ट लेके चलते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर टाइम गिवन ना हो तो फिर स्पीड कैसे निकालें हम, तो आपको यहां से पता चलेगा कि t इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, d/s होता है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मेशन बनेगा, जो एवरेज स्पीड का फॉर्मेशन जो बनेगा हमारे पास वो कैसा बनेगा, देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस तो आपके पास दी होगी डिवाइडेड बाय, जब t की बारी आएगी हम t की जगह पे क्या लिखें, तो वहां पे हम d/s लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 प्लस डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 डिस्टेंस 3, जितनी भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होंगी, डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1 प्लस में डिस्टेंस 2 डिवाइड बाय स्पीड 2 है, सारी की सारी आपको क्या करनी पड़ेगी, सम अप करनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी एक एवरेज स्पीड निकल सकती है। ठीक है जी। अब इसकी ये तो हो गया आपका बेसिक अप्रोच, कि आपके पास डिस्टेंस इक्वल हो या फिर आपके पास डिस्टेंस डिफरेंट हो। तो इन दोनों केसेस में हम इस केस का यूज कर सकते हैं कंप्लीटली। ठीक है, बट अगर हमारे पास ट्रिक्स की बात की जाए, ट्रिक्स जब हम यूज करते हैं, देखिए इसकी ट्रिक्स की अगर मैं बात करूं कि इसकी ट्रिक्स क्या बन सकती है, जब हमारे पास दो बार की डिस्टेंस गिवन हो, मतलब एक बार वो कहीं जा रहा है एक सेम डिस्टेंस को, उसी सेम डिस्टेंस को वो दोबारा से रिटर्न कर रहा है या उसी सेम डिस्टेंस को दोबारा से कवर कर रहा है, मतलब डिस्टेंस जहां पे क्या हो जाए, बराबर हो जाए, स्लॉट हमारे पास डिस्टेंस के सिर्फ दो गिवन हो, तब हमारे पास जो शॉर्टकट बनता है वो क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई होता है।
तब हमारे पास ये हमारा आंसर बनेगा उस केस में, ठीक है। तो एक्स वाई मतलब आपके पास स्पीड गिवन होती है। जैसे मैं आपको कह देता हूँ कि एक पर्सन है, वो 10 की स्पीड से कहीं जाता है, किसी डिस्टेंस को कवर करता है और उसी सेम डिस्टेंस को वो 20 की स्पीड से कवर करता है। तो आपको बताना है कि इसका एवरेज स्पीड क्या रहेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, 2 इंटू एक्स वाई मतलब 10 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20 मतलब 30 हो जाएगा। तो 2 इंटू में 10 इंटू में 20 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 30। 0 से 0 कट हो गया। अब 3 से ये कट नहीं हो रहा, अभी क्या करेंगे हम इसको 2 टू 4 40 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और हमारा आंसर क्या बन जाएगा 13 1/3 बन जाएगा। हमारा जो आंसर बनेगा किलोमीटर पर आवर। अब जैसी यूनिटें होंगी वैसी हम यूनिट आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा किसका कंसेप्ट रहेगा, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट रहेगा, ठीक है जी। आप सब लोग समझ पाए होंगे उम्मीद करता हूं। अभी हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या रहेंगे, कि किस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे अप्रोच करते हैं। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चनों पे। हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, देखिए लिखा हुआ है आपके पास कि पर्सन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न सेम डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। उसकी एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने पढ़ा है एक बात कि अगर हम डायरेक्ट मेथड से निकालना चाहें किसको, कि एवरेज स्पीड को अगर हम डायरेक्ट अप्रोच करें, कि जहां पे देखिए अभी इस क्वेश्चन में आपको एक चीज देखनी है कि सेम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस यहाँ पे सेम है दोनों ही पोर्शन। जब 20 की स्पीड से वो कवर करता है तब भी डिस्टेंस वही है, जब 30 की स्पीड से कवर करता है तब भी डिस्टेंस वही है। तब हमारे पास जो अप्रोच हमने बताई है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, देखिए बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। अगर हम इसी वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं कि 2 इंटू 20 इंटू में 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 मतलब 50 हो गया। कट करो इसको, कट करने के बाद क्या मिलेगा मुझे 24 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी क्या बन जाएगी, एक एवरेज स्पीड बन जाएगा। इसी फॉर्मेशन को अगर मैं एक अपने मास्टर वाला मेथड बोलते हैं जिसको हम, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं कि जो हमने डायरेक्ट सीखा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 अपॉन में, है ना, टाइम की बात करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कंसेप्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को निकालना चाहें तो उसको कैसे निकालेंगे। अब डिस्टेंस देखिए, अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं गिवन है तो डिस्टेंस क्या लें इस केस में। तो ऐसे केसेस में देखो 20 और 30 एक स्पीड है, अगर मुझे टाइम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, जो कि हमारा क्या होता है ये टाइम होता है। टाइम की प्लेस पे हम क्या प्लेस करेंगे डी अपॉन एस। तो डी अपॉन एस की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इंटीजर आए, तभी हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 20 और 30 अगर स्पीड है तो एक डिस्टेंस को हम अज्यूम कर लेते हैं और वो ऐसी ही डिस्टेंस को अज्यूम करते हैं कि वो 20 से भी डिवाइड हो जाए और तो वो 30 से भी डिवाइड हो जाए। तो मतलब इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए नंबर हम कोई भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे 60 की बजाय 50 40 कुछ भी ले सकते हैं, बट जब हम डी अपॉन एस करेंगे मतलब टाइम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तब हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा और उस फ्रैक्शन के आने से क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा यही रहेगा कि हम इन दोनों के एलसीएम को लें ताकि ये दोनों के दोनों पूरे पूरे डिवाइड हो जाए और हमारी जो टाइम की वैल्यू हो वो क्या मिले हमें इंटीजर मिल जाए। तो डिस्टेंस है हमारा 60 प्लस में 60, एक बार 60 किया डिवाइड अपॉन में क्या करते हैं डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 डिवाइड बाय 60 अपॉन में 20 हुआ यहाँ पे प्लस 60 अपॉन में 30 हो गया। डन यहाँ तक। 20 से हमने जब कट किया तो 3r उसको एक बार लगे कवर करने में, 30 से जब कट किया तो मतलब 2r एक बार लगे। तो इसका मतलब 60 प्लस 60 क्या हो गया 120 डिवाइड अपॉन में 3 प्लस 2 5, तो 5 से हमने इसको कट किया तो आंसर इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो वही हमारा क्या आ गया सेम आंसर आ गया जो हमारा सिंपल अप्रोच के लिए आया था। अब ये जो सिंपल अप्रोच हमने आप लोगों को बताई है ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगी जब हमारे पास डिस्टेंस क्या हो, तब हमारे पास क्या हो डिस्टेंस इक्वल हो, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगी। और सिर्फ स्लॉट हमारे पास दो ही हो कि एक डिस्टेंस सेम से ट्रेवल करता है और दूसरे डिस्टेंस से फिर वो सेम डिस्टेंस को वो ट्रेवल करता है। डन, यहाँ तक आई थिंक आप लोग समझ पाए अच्छे से। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 स्पीड गिवन, आपको यहाँ भी आपको डिस्टेंस नहीं गिवन है तो इस डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे ऐसे। अब देखिए जब अब इसकी भी आपको एक ट्रिक्स होती है, जब आपके पास जैसे हमने 2 स्लॉट के लिए ट्रिक्स बताई है, यहाँ पे 3 स्लॉट है ना, पहले स्लॉट में वो 30 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, सेकंड स्लॉट में वो 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, थर्ड स्लॉट में 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, बट डिस्टेंस क्या दी है उसने सेम डिस्टेंस गिवन है सारी जगह, है ना, तो डिस्टेंस सेम है।
जब डिस्टेंस सेम हो और आपके पास स्पीड गिवन हो तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, ट्रिक्स के यूज करते हैं थोड़ा सा इसमें। जब हमारे पास स्लोट तीन हो तो उस केस में क्या आएगा आपके पास आंसर 3xyz डिवाइडेड अपॉन में xy प्लस में yz प्लस में zx। ये आपका क्या रहेगा स्लोट है, ये आपका स्लोट ट्रिक रहेगा इस केस में जब आपके पास 3 स्लोट हो, ठीक है ना। 2 स्लोट के लिए हमने आपको बता दिया कि 2xy अपॉन में x प्लस y होता है। ट्रिक्स की अगर बात करें व्हेन डिस्टेंस आर सेम, चलिए एप्लीकेबल करते हैं इसको। यहाँ से 3 इंटू में 30 इंटू में 40 इंटू में क्या किया 60 डिवाइड अपॉन में देखो 30 इंटू 40 होगा पहले, मतलब 1200 लिखा जाएगा 1200 प्लस 40 इंटू 60 होगा तो हम लिखेंगे 2400 प्लस 60 इंटू 30 होगा तो हम लिखेंगे 1800। तो 1800 प्लस 1200 3000 तो 5400 बन गया जी। तो अब इसको सोल्व करते हैं हम 3 इंटू में 30 इंटू में 40 इंटू में 60 डिवाइड अपॉन में 5400। तो 2 जीरो से हमने क्या कर दी, 2 जीरो को कैंसिल यहाँ पे कर दिया हमारा, ठीक है। तो अभी इसको करते हैं 6 पे इसको काट देते हैं 9 हो गया यहाँ पे, 3 पे फिर इसको काट देते हैं, ये 3 हो गया यहाँ पे, 3 से इसको काट देते हैं 10, 10 इंटू 4 हमारे पास आंसर क्या बन गया 40 किलोमीटर पर आवर की हमारे पास क्या आ गई स्पीड आ गई हमारे पास, ठीक है जी। ये क्या आई हमारी एवरेज स्पीड आ गई। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जो आपको मैंने बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में एस, ठीक है जी। यहाँ पे तब उस केस में आपको एक डिस्टेंस को अज्यूम करना पड़ेगा, वो डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी 30 का 30 40 और 60 का एलसीएम होगा, है ना, वो नंबर होगा, ताकि इनसे डिवाइड करने के बाद जो हमारी टाइम की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या रहेगी इंटीजर वैल्यू में रहेगी, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी रहे करते हुए। डन ना यहाँ तक भाई, ठीक है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस 80 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 60 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज। यहाँ भी आपको क्या निकालनी है, एक आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, पहले वाली डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, सेकंड वाली डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, थर्ड वाली डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस डिफरेंट है। तो यहाँ पे वो ट्रिक्स यूज नहीं हो सकती। यहाँ पे जो हमने सीखा वैल्यू स्पीड का फॉर्मूला D1 मतलब डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 प्लस डिस्टेंस 3 डिवाइडेड अपॉन में डिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाय S1 प्लस में डिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय S2 प्लस में डिस्टेंस 3 डिवाइडेड बाय S3, ठीक है ना। जो हमने ये सीखा हुआ अब इसको अप्लाई करेंगे हम। डिस्टेंस 1 मतलब 80 प्लस में 50 प्लस 60, ये हमारे पास तीनों डिस्टेंस होगी, डिवाइड अपॉन D1 अपॉन में S1 क्या होगा 80 अपॉन में 60, मतलब मैं लिख सकता हूँ 4/3 प्लस में क्या हो जाएगा सेकंड 50 अपॉन में 4, मतलब मैं लिख सकता हूँ 5/4 प्लस उसके बाद 60 अपॉन में 80, तो मैं लिख सकता हूँ 3/4। तो अब इसको नीचे वाले को पहले सोल्व करते हैं हम, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है सोल्व करते हैं, क्या करेंगे 12 इसका एलसीएम आ जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, प्लस में 3 ये 9 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 40 अपॉन में 12 बन जाएगा, और ऊपर हमारे पास क्या है 80 प्लस 50 130 एंड 60 क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा। तो 190 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 12 कर दिया हमने, तो कट किया 0 से 4 पे कट किया ये, तो 19 इंटू 3 दिस इज द आंसर 57 किलोमीटर पर आवर की उसकी क्या बन जाएगी एवरेज स्पीड बन जाएगी, अगर आपके पास डिफरेंट डिस्टेंस गिवन हो। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया सभी को। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे वो ट्रिक्स का यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे बराबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कह रहा है कि बॉय ट्रेवल a distance with the speed of 30 km per hour then reach the school 20 minutes late. If he walk with the 40 km per hour then he reach the school 10 minutes earlier. Find the distance between school and house. एक लड़का है घर से जाता है, हमारे अपने घर से चलता है, वो यहाँ पे उसका हाउस है, तो मान लो उसको यहाँ से अपने स्कूल की तरफ जाना था, ठीक है। तो अगर वो 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता है पर आवर की स्पीड से, तो वो क्या हो जाता है 20 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो 40 किलोमीटर मतलब अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, तो इंक्रीज करेगा, जाहिर सी बात है कि वो जल्दी पहुंचेगा, कुछ टाइम को सेव करेगा, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट अर्लियर वो पहुंच जाता है
अपने स्कूल में, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाता हूँ क्या, फिर आंसर बाद में निकालेंगे हम। कंसेप्ट ये रहेगा हमारे पास कि अगर मैं सोचता हूँ कि 9 o'clock उसका क्या लगा होगा, स्कूल लगता है, ठीक है। अगर वो घर से चलता है, यहाँ से वो चला, चलने के बाद क्या हुआ, 30 की स्पीड से वो ट्रेवल करता है, तो इसका मतलब वो 9 o'clock पे नहीं पहुंचेगा, वो कब पहुंचेगा, 9:20 में पहुंचेगा, क्योंकि 20 मिनट क्या हो जाता है, वो लेट हो जाता है। डन। अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलता है, उसके बाद वो 9:20 पे नहीं, तो वो पहले पहुंचेगा, इसका मतलब 9 बजे से पहले पहुंच जाता है यहाँ पे 8:50 पे, 8:50 पे वो पहुंच जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि दोनों टाइम के बीच में कुछ डिफरेंस हो रहा है, कि अगर वो स्पीड को इंक्रीज कर रहा है तो उसके टाइम उसको कम लग रहा है ना, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जब आपके पास डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। तो वो कितना टाइम सेव कर रहा है, देखिए यहां से यहां तक वो 20 मिनट को सेव कर रहा है, यहां से यहां वो 10 मिनट को सेव कर रहा है, इसका मतलब उसने स्पीड इंक्रीज करने से क्या हुआ, 30 मिनट का जो स्लॉट था उसने बचा लिया, मतलब 30 मिनट वो सेव कर लेता है। तो हम यहां से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस हमें नहीं पता, डी हमने अज्यूम कर लिया, डिस्टेंस अपॉन में 30 किया, डी अपॉन में एस हो गया, तो मतलब ये पहले वाला टाइम लग गया, माइनस में डी अपॉन में 40, मतलब ये सेकंड वाला टाइम लग गया। डन। तो ये सेकंड वाला टाइम हो गया, फर्स्ट वाला टाइम, दोनों टाइम के बीच में माइनस किया तो डिफरेंस कितना आया, 30 मिनट। 30 मिनट को आर में चेंज कर लेते हैं, 30/60, मतलब आंसर इज 1/2। तो अभी यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, 30 और 40 का लिया एलसीएम, तो 120, 4d माइनस में 3d इज इक्वल टू 1/2। तो उसे हम इसको कैंसिल करेंगे, d तो 4d माइनस 3d मतलब d इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 60 किलोमीटर की आपके पास क्या आ जाएगी डिस्टेंस, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में पूछी गई थी कि उसके हाउस से लेके उसके स्कूल की जो डिस्टेंस थी वो हमारे पास क्या थी, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, टोटल की टोटल। डन। जिसको अप्रोच को आपने करना है कि डिस्टेंस को डी मान लिया, क्योंकि दोनों जगह पे डिस्टेंस क्या आपकी इक्वल है। यहाँ से टाइम, दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस आपको पता लग गया, तो वहां से आप अप्रोच कर सकते हैं आपकी इस क्वेश्चन को। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए पर्सन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस विद 60% मोर ऑफ हिज रियल स्पीड एंड रीच 15 मिनट बिफोर। इफ ही रन विद हिज रियल स्पीड देन एट व्हाट टाइम ही विल रीच एट डेस्टिनेशन। तो ये पूछ रहा है कि अगर एक पर्सन है वो अपनी कोई ओरिजिनल स्पीड से 60% ज्यादा ट्रेवल करता है, उस स्पीड से वो मूव करता है, तो वो 15 मिनट अपने डेस्टिनेशन पे 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि अगर वो ओरिजिनल चाल से अगर चलता है, ओरिजिनल स्पीड से अगर वो चलेगा, तो वो 15 मिनट बिफोर नहीं, मतलब पूरे टाइम पे पहुंचता है। और वो अगर वो स्पीड को इंक्रीज कर देता है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया, तो वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो कितना टाइम सेव किया उसने, 15 मिनट सेव करेगा। तो यहाँ पे देखिए स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, उसकी स्पीड पहले मैं मान लेता हूँ कि 100% थी, क्योंकि परसेंटेज का कंसेप्ट है तो हम 100% मान सकते हैं। तो पहले अगर 100% थी, तो अभी स्पीड कितनी चल रही है उसकी, 160 पर, 160 है ना, 160। तो अगर इसको मैं कट करके रेशियो को लिखता हूं, तो इससे 5:8, ये रेशियो किसका आएगा मेरे पास, स्पीड का रेशियो। तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास डिस्टेंस सेम है, यस डिस्टेंस सेम, और डिस्टेंस सेम है तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि स्पीड क्या होती है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो टाइम का रेशियो मेरे पास यहाँ से सीधे सीधे मिल जाएगा। टाइम का रेशियो जो होगा वो क्या होगा मेरा, 8:5 बनेगा। डन। अब देखिए जो यूनिट होती है हमारे पास रेशियो के अंदर 5 आता है, जैसे 5:8 है, तो मैं लिखता क्या हूँ इसको, 5 यूनिट लिखता हूँ, 8 यूनिट लिखता हूँ मैं इसको, ये चीजें लिखी जाती है ना। तो यूनिट में आ जाती है मुझको, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, वो रेशियो होता है हमारे पास। तो अगर टाइम के बीच में देखिए 15 मिनट का डिफरेंस है, और यहाँ पे देखिए पहले वो 8 यूनिट लेता था जब वो ओरिजिनल स्पीड से चलता है, अभी वो 5 यूनिट लेता है जब वो स्पीड को इंक्रीज करके मूव करता है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 3 यूनिट का डिफरेंस आ गया इसके बीच में। तो 3 यूनिट का डिफरेंस अगर इसके बीच में है, तो ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में 15 मिनट के बराबर है जी, क्योंकि वो 15 मिनट सेव करता है अपने इंक्रीज करने के बाद स्पीड को। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगी आपके पास, 5 मिनट बनेगी। और उसने पूछा ये कि अगर वो रियल स्पीड से चलता, मतलब वो इस स्पीड से अगर मूव करता, तो वो कितना टाइम लेता जी, टाइम मतलब 8 यूनिट। अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चलता है तो वो 8 यूनिट को
टाइम ले लेता है, तो इसका मतलब 8 इंटू 5, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 40 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ओरिजिनल से चले तो वो 40 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं कि हमारे पास जो कंसेप्ट था एवरेज का उसको करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बाकी की चीजों को करेंगे। इसके अगले वाला कंसेप्ट होगा जो आपके पास, वो सारी की सारी चीजें करेंगे। ठीक है, रिलेटिव स्पीड के बारे में, ट्रेन वगैरह के जो कंसेप्ट होता है हमारे पास उसको कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।